भारत भूमि मेरा शरीर है, कन्याकुमारी मेरे पैर हैं और हिमालय मेरा सिर। यह कथन था स्वामी राम तीर्थ जी का, जिनका जन्म गुजरांवाला जिला, जो कि अब पाकिस्तान में है, को 22 अक्टूबर 1873 को दीपावली के दिन मुरारीवाला ग्राम में पंडित हीरानंद गोस्वामी के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस वीडियो में मैं उन्हीं के जीवन की कुछ सत्य घटनाएं बनाने चल रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। निर्धन छात्रों पर खर्च करते थे वेतन। पिता ने बाल्यावस्था में ही इनके विवाह कर दिया था। छात्र जीवन में इन्होंने अनेक कष्टों का सामना किया। भूख और आर्थिक तंगी के बाद भी 1891 में पंजाब विश्वविद्यालय की बीए की परीक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम आने पर इन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी। अपने प्रिय विषय गणित में एमए उत्तीर्ण कर गणित के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। वह अपने वेतन का बड़ा हिस्सा निर्धन छात्रों को अध्ययन के लिए दिया करते थे। दो महात्माओं के प्रभाव ने हमेशा के लिए बदल दिया इनका जीवन। लाहौर में इन्हें स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचन सुनने तथा उनका सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला। उस समय वह पंजाब की सनातन धर्म सभा से जुड़े हुए थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत का अध्ययन और मनन प्रारंभ कर दिया तथा अद्वैत निष्ठा बलवती होते हुए भी उर्दू में एक मासिक पत्र अलिफ निकाला। इसी बीच उन पर दो महात्माओं का विशेष प्रभाव पड़ा, द्वारकापीठ के तत्कालीन शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद। प्रोफेसर तीर्थराम ने 1901 में लाहौर से अंतिम विदा लेकर परिवार सहित हिमालय की ओर प्रस्थान किया। अलकनंदा व भागीरथी के पवित्र संगम पर पहुंचकर कोटी ग्राम में सालमी वृक्ष के नीचे ठहर गए। हिमालय में खत्म हुआ संशय। यहाँ इन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और इनके मन के सभी भ्रंश और संशय मिट गए। उन्होंने स्वयं को ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित कर दिया। प्रोफेसर तीर्थराम से तीर्थराम हो गए। उन्होंने द्वारकापीठ के शंकराचार्य के निर्देशानुसार केशों का त्याग कर संन्यास ले लिया तथा अपनी पत्नी व साथियों को वहां से वापस भेज दिया। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार। टिहरी नरेश कीर्ति शाह घोर अनिश्वरवादी थे। राम तीर्थ के संपर्क में आकर वह भी पूर्ण आस्तिक हो गए। उन्होंने स्वामी राम तीर्थ के जापान में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की व्यवस्था की, जहां से वह अमेरिका तथा मिस्र भी गए। अपनी विदेश यात्रा में उन्होंने भारतीय संस्कृति का उद्घोष किया तथा वहां से लौटकर भारत में अनेकों स्थान पर प्रवचन दिए। जापान में 1 माह तक, अमेरिका में 2 माह तक रहे। उनका कहना था, शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान। अपने आप को पहचानो, तुम स्वयं ईश्वर हो। स्वामी राम तीर्थ ने बाहें फैलाकर कहा, भारत में जितनी सभा समाजें हैं सब राम की अपनी हैं। राम मैतज्ञ के लिए हैं, मतभेद के लिए नहीं। देश को इस समय आवश्यकता है एकता और संगठन की, राष्ट्र धर्म और विज्ञान साधना की, संयम और ब्रह्मचर्य की। टिहरी बनी मोक्ष स्थली। टिहरी जो उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा स्थली थी, वह उनकी मोक्ष स्थली बनी। 1906 की दीपावली के दिन उन्होंने मृत्यु के नाम एक संदेश लिखकर गंगा में जल समाधि ले ली। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं शताब्दी के अर्धभाग के पूर्व ही भारत स्वतंत्र होकर उज्ज्वल गौरव को प्राप्त करेगा, जो कि वास्तव में 15 अगस्त 1947 को यथार्थ सिद्ध हुआ। दोस्तों, यदि आपको राम तीर्थ की ये भविष्यवाणी और उनके जीवन की घटनाएं आपके मन को छू गई हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।